जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत अगले साल दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने जा रहा है। इस खबर ने जितना चौंकाया है उतना ही चिंतित भी किया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ने बताया है कि भारत साल 2023 में ही चीन से ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2027 में भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। मतलब अनुमान से 4 वर्ष पहले ही भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में बताया और पढ़ाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट बताती है नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाने का अनुमान है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की 61% हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि जहां कम आबादी है वहां ज़्यादा संपन्नता है, पर ज़्यादा आबादी वाले देशों में अगर अभाव है तो वहां मानव संसाधन विकास पर होने वाले खर्च को एक बार जरूर देखना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय को भी देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा अनुमान के बाद भारत के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। हमारी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां बहुत उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ने की रफ्तार को ज़रूरत के हिसाब से थाम नहीं पाए। चीन ने साल 1979 में ही एक संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू कर दिया था। इसका नतीजा हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की ज़रूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसंख्या लगभग 16.90 करोड़ थी। चीन आबादी के मामले में कभी भारत से लगभग 2 गुना था। 1950 के बाद दोनों देशों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980 में चीन 1 अरब जनसंख्या तक पहुंच गया। इसके ठीक 1 वर्ष पहले वहां एक संतान की नीति लागू हुई थी। भारत साल 2000 में 1 अरब के आंकड़े के पार पहुंचा और अब अगले साल चीन से आगे निकलने जा रहा है। चीन एक संतान की नीति को 2016 में वापस ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहां आबादी तेजी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां की संस्कृति और सोच दोनों में बदलाव आ चुका है। भारत के पास अब कड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि चीन और भारत की तुलना नहीं हो। भारत जनसघनता के मामले में चीन से 3 गुना आगे है। चीन भौगोलिक रूप से बड़ा देश है और वहाँ अर्थव्यवस्था का विकास भी बहुत तेज है। भारत को न केवल अपने मानव संसाधन विकास को बल्कि जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को भी नखदंतवान करना होगा। मानव संसाधन व स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना जरूरी है ताकि लोगों में जागरूकता आए। जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही
कहा है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों से सभी मत, मजहब, वर्ग को समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। स्टॉप।